तो आपको मूल चिट्ठी पता होनी चाहिए हमने क्या लिखा। चिट्ठी का विषय है संयुक्त किसान मोर्चा की भारत सरकार के 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए चल रही वार्ता बाबत। तो विषय स्पष्ट कर देता है कि हम निरस्ती चाहते हैं, हम और कुछ नहीं चाहते। चिट्ठी कहती है, यह आपके 20 दिसंबर के उस पत्र के जवाब में है जो क्रांतिकारी किसान यूनियन के पंजाब के श्री दर्शन पाल को संबोधित है, जिसमें सरकार के साथ बातचीत में शामिल हो रहे 39 अन्य साथियों को कॉपी किया गया। चिट्ठी कहती है, हमें अफसोस है कि इस पत्र में आपने पूछा, क्योंकि पत्र कहता है, बड़ा इशारतन बड़े शरारत करते हैं सरकार के अफसर अपने चिट्ठी में। पिछली चिट्ठी जो 16 तारीख को दर्शन पाल जी के नाम से गई थी सिग्नेचर से, वो कहते हैं हमें पता नहीं ये आपका विचार है कि बाकी संगठनों का भी विचार है। जबकि वो चिट्ठी लिखने के बाद सभी संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने खारिज कर दिया है। उसके बाद सरकार पूछती है, पता नहीं दर्शन पाल जी आपका व्यक्तिगत ओपिनियन है या कि बाकी संगठन सहमत हैं, हमें तो इसका भी नहीं पता। तो पहला पैराग्राफ उसके बारे में है, हमें अफसोस है कि इस पत्र में आपने पूछा है कि हमारा पिछला पत्र केवल एक व्यक्ति का मत है या कि सभी संगठनों का यही विचार है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि डॉक्टर दर्शन पाल जी के नाम से भेजा गया संयुक्त किसान मोर्चा का पिछला पत्र और ये वाला पत्र इस आंदोलन में शामिल सभी संगठनों द्वारा लोकतांत्रिक चर्चा के बाद सर्वसम्मति से बनी राय है। इसके बारे में सवाल उठाना सरकार का काम नहीं है। कौन होती है सरकार ये कहने वाली? शरारत है, तोड़ने की कोशिश है, फूट डालने की कोशिश है। उसको साफ जवाब पहले पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ उस चीज को जवाब है जो सरकार कह रही है कि अरे हम तो बातचीत में इंटरेस्टेड हैं, पहले दिन से हैं, देखिए ना आप ही लोग बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं है। उसको जवाब देता है, हमें बहुत दुख के साथ भी कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार के अन्य प्रयासों की तरह आपका यह पत्र भी किसान आंदोलन को नित नए तरीकों से बदनाम करने का प्रयास है। यह किसी से छुपा नहीं है कि भारत सरकार पूरे देश के किसानों के शांतिपूर्ण जमीनी और कानून सम्मत संघर्ष को अलगाववादियों और चरमपंथियों के रूप में पेश करने, सांप्रदायवादी और क्षेत्रीय रंग में रंगने और बेतुका व तर्कहीन शक्ल में चित्रित करने की कोशिश कर रही है। सच ये है कि किसानों ने साफगोई से वार्ता की है, बिल्कुल ईमानदारी से किसानों ने की है। भाई यस या नो में हमें जवाब चाहिए, हमें रिपील चाहिए, रद्द करवाना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से इस वार्ता में तिकड़म और चालाकी का सहारा लिया गया है। बिल्कुल साफ बात कही है। इसके अलावा सरकार तथाकथित किसान नेताओं और ऐसे कागजी संगठनों के साथ समानांतर वार्ता आयोजित कर इस आंदोलन को तोड़ने का कोशिश कर रही है, जिसका इस चल रहे आंदोलन से कोई संबंध ही नहीं है। जिन लोगों ने आंदोलन किया नहीं वो कह रहे हैं मैं सरकार से संतुष्ट हूं, आंदोलन को वापस कर रहा हूं। भाई साहब आप थे कहां पे? आप प्रदर्शनकारी किसानों से ऐसे निपट रहे हैं मानो वे भारत के संकटग्रस्त नागरिकों का समूह न होकर सरकार के राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। ऐसे किसान से आप बात कर रहे हो। सरकार का यह रवैया किसानों को अपने अस्तित्व की रक्षा की खातिर अपना विरोध प्रदर्शन और तेज करने के लिए मजबूर कर रहा है। किसान के पास और कोई रास्ता नहीं है। अब तो हमें इसको और तेज करना होगा, इस आंदोलन को शांतिपूर्वक और लोकतांत्रिक तरीके से। फिर उसके बाद सरकार को जवाब है। सरकार ने कहा था कि आप अपना तर्क तो बताइए। सरकार कहती है हमें तो अभी पता नहीं लगा, आपने हमारी चिट्ठी का डिटेल्ड रेस्पॉन्स तो अभी दिया ही नहीं है। तो उसके जवाब में कहते हैं हम हैरान हैं कि सरकार अब भी इन 3 कानूनों को निरस्त करने के हमारे तर्क समझ नहीं पा रही है। किसानों के प्रतिनिधि ने 3 केंद्रीय कृषि अधिनियमों को असंवैधान की नीतिगत दिशा, दृष्टिकोण, मूल उद्देश्य और संवैधानिकता के संबंध में बुनियादी मुद्दों को उठाते हुए इन्हें निरस्त करने की मांग की है। हम हैरान हैं कि आपको ये बात समझ नहीं आ रही है। लेकिन सरकार ने चालाकी से इन बुनियादी आपत्तियों को महज कुछ संशोधनों की मांग के रूप में पेश करना चाहा है। बार बार हम कहते थे इन्हें खारिज करो क्योंकि 1, 2, 3, 4 ये गड़बड़ी है। सरकार कहती है इन्होंने 4 संशोधन मांगे, लीजिए हम संशोधन कर देते हैं। बार बार ये चालाकी सरकार ने की। हमारी कई दौर की वार्ता के दौरान सरकार को स्पष्ट रूप से बताया गया कि ऐसे संशोधन हमें स्वीकार नहीं है। 5 दिसंबर 2020 को सरकार के संशोधन के मौखिक प्रस्ताव को खारिज करते के बाद हमें बताया गया कि सरकार के साथ चर्चा के बाद की ऊपर के साथ चर्चा
के बाद ठोस प्रस्तावों को हमारे साथ साझा किया जाएगा। आज तक हमें इस तरह के ठोस प्रस्ताव मिले नहीं हैं। 5 तारीख को जब मीटिंग हुई थी, सरकार ने किया था उसका एक तरह का प्रस्ताव दिए थे, लेकिन वो प्रस्ताव जब आए तो प्रस्ताव पे विचार करके हमने देखा और वहीं पे सरकार को बता दिया था 5 तारीख को कि नहीं, ये तो हमें, आप संशोधन की बात क्यों कर रहे हो, हमें तो संशोधन मंजूर नहीं है। लेकिन सरकार उसके बाद जारी रही, सरकार ने अपनी बातों को वापस रखा। तो उसके बारे में 5 दिसंबर 2020 को सरकार के संशोधन के मौखिक प्रस्ताव खारिज करने के बाद हमें बताया गया था कि सरकार के साथ ऊपर चर्चा के बाद ठोस प्रस्तावों को हमारे साथ साझा किया जाएगा। ऊपर का मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए। अगर मंत्री कहें ऊपर, मतलब साफ है प्रधानमंत्री और कैबिनेट से चर्चा करनी है। तो ठोस प्रस्ताव को हमारे साथ साझा किया जाएगा, ये वादा किया था। हमें आज तक इस तरह के कोई नए ठोस प्रस्ताव नहीं मिले हैं। आप जानते हैं कि आपने 9 दिसंबर 2020 को जो लिखित प्रस्ताव भेजे थे, वो 5 दिसंबर की वार्ता में दिए गए उन मौखिक प्रस्तावों का दोहराव भर है जिन्हें हम पहले ही खारिज कर चुके हैं। 5 दिसंबर को हमने साफ कहा था कि भाई संशोधन और ये सब बातें ना करो, हमें रिपील चाहिए। सरकार ने कहा अच्छा रिपील चाहिए, फिर तो हमें ऊपर बात करनी पड़ेगी, उसके बाद हम प्रस्ताव लाएंगे। हमने कहा ठीक है, लेकिन 9 दिसंबर को जो लेके आए एग्जैक्टली वही चीज लेके आए। तो हमने कहा कि ये तो सिर्फ उसका दोहराव भर है जिन्हें हम पहले ही खारिज कर चुके हैं। आप यह भी जानते हैं कि आपके प्रस्ताव में अनिवार्य वस्तु संशोधन कानून का जिक्र भी नहीं है। ये जो ईसीए अमेंडमेंट एक्ट है, उसके बारे में एक भी प्रस्ताव नहीं था। वो अडानी जी वाला मामला है, वहां पे कुछ सरकार संशोधन भी देने को तैयार नहीं है। हम फिर साफ कर दें कि हम इन कानूनों में संशोधन की मांग नहीं कर रहे, बल्कि इन्हें पूरी तरह से निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। सरकार के साथ बार बार इस बात को दोहराना पड़ता है क्योंकि वो हर बार को घुमा के करने को तैयार है। चौथा पॉइंट है, इन तीनों कानूनों के अलावा, 3 का तो हमने कह दिया इसको निरस्त करना है और आप इसमें अमेंडमेंट की बातें मत करो, वो चर्चा ही आप हमारे साथ मत करो। इन तीनों कानूनों के अलावा आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में जो प्रस्ताव भेजा है, उसमें ऐसा कोई भी स्पष्ट प्रस्ताव ही नहीं है जिसका जवाब दिया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य पे आप, सरकार क्या कहती है, वर्तमान खरीद प्रणाली से संबंधित लिखित आश्वासन का प्रस्ताव रख रहे हैं, जबकि किसान संगठन राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिश के मुताबिक, यानी कि स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश के मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। जब आप ऐसे कानून का ड्राफ्ट भेजेंगे तो हम बिना विलंब उसका विस्तृत जवाब देंगे। सरकार कहती है पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दो, कहते हैं बिल्कुल, आप इसका ड्राफ्ट बना के भेजो, इस कानून का, एमएसपी का आप कानून का ड्राफ्ट बना के भेजो, हम बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट उसका जवाब देंगे, आप भेजो तो सही। 5वां, इसी तरह विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक जो बिजली वाला ड्राफ्ट है, इसके ड्राफ्ट पर आपका प्रस्ताव अस्पष्ट है और बिजली बिल भुगतान तक सीमित है। जब तक आप इस ड्राफ्ट में क्रॉस सब्सिडी को बंद करने के प्रावधान के बारे में अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं करते, तब तक इसका जवाब देना निरर्थक है। बिजली बिल में सरकार ने कहा है क्रॉस सब्सिडी का मतलब आज की तारीख में इंडस्ट्री से ज्यादा दिया जाता है, कंज्यूमर से कम और एग्रीकल्चर से और भी कम। बिजली बिल कहता है क्रॉस सब्सिडी बंद करो, यानी कि कृषि को सस्ता देना बंद करो, लेकिन आश्वासन देते हैं कि किसान के बिल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं भैया, या तो आप साफ साफ कहो कि क्रॉस सब्सिडी का प्रोविजन आप हटाना चाहते हो, उसे बंद करने का, नहीं तो इस तरह का वायदा क्यों कर रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं, निरर्थक है तो बिल्कुल ही बात। वायु गुणवत्ता अधिनियम जो कि पराली जलाने के बारे में था, उस पर उचित प्रतिक्रिया का आश्वासन, सरकार ने क्या कहा था, हम इस पर उचित प्रतिक्रिया देंगे। भाई उचित प्रतिक्रिया क्या होती है, साफ बताओ ना, आप क्या कहोगे। वायु गुणवत्ता अधिनियम पर उचित प्रतिक्रिया का आश्वासन इतना खोखला है कि उसका जवाब देना हास्यास्पद होगा। जवाब ही क्या दिया जाए। अगर कोई कहे मैंने आपको जवाब दे दिया, जवाब क्या है कि मैं आपको उचित जवाब दूंगा, इसका क्या जवाब देंगे हम, इसका तो कोई जवाब देना हास्यास्पद होगा। तो आखिर में कंसोलिडेट करके कपड़ा छान निचोड़ आखिरी पैरा में है
हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रदर्शनकारी किसान और किसान संगठन सरकार से वार्ता के लिए तैयार हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब खुले मन, खुले दिमाग और साफ नीयत से इस वार्ता को आगे बढ़ाए। खुले मन, खुले दिमाग और साफ नीयत से इस वार्ता को सरकार कब आगे बढ़ाएगी? आपसे आग्रह है कि आप निरर्थक संशोधनों के खारिज प्रस्तावों को दोहराने की बजाय निरर्थक जिस संशोधनों का कोई मतलब नहीं, उनका जो प्रस्ताव हम खारिज कर चुके हैं उसको बार बार दोहराइए मत। निरर्थक संशोधनों के खारिज प्रस्तावों को दोहराने की बजाय कोई ठोस प्रस्ताव लिखित रूप में भेजें ताकि उसे एजेंडा बनाकर जल्द से जल्द वार्ता के सिलसिले को दोबारा शुरू किया जा सके। मतलब क्या? किसान वार्ता चाहते हैं। भाई, हम दिल्ली में सड़क पे बैठने के लिए नहीं आए, यहाँ कुतुब मीनार देखने के लिए नहीं आए। किसान वार्ता करने के लिए आया, सरकार से वार्ता करने के लिए आया। हम वार्ता चाहते हैं, हम इंतजार कर रहे हैं सरकार की तरफ से कोई ठोस प्रपोजल तो आए। जो आया वो तो ठोस था नहीं, संशोधन का प्रपोजल था। रिपील क्या होना चाहिए, रिपील कैसे करना चाहती है सरकार, इसका प्रपोजल लेके आए। एमएसपी का लीगल राइट कैसे दिया जाएगा, इसके 50 तरीके हो सकते हैं। सरकार कोई प्रपोजल लेके आए, हम बातचीत करेंगे, खुले मन से करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देंगे, खुल के बात करेंगे। रिपील करने के भी एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। सरकार लेके आए, रिपील करने का क्या तरीका हो सकता है? सभी अहम खबरों के लिए न्यूज MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।